मियां नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, उसमें बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं, जिसमें ये भी हो सकता है कि जेल से इमरान खान ने उनका रास्ता रोक दिया, इलेक्शन में इस तरह का मैंडेट दिया, इस तरह के नंबर दिए PMLN को कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी हद तक समझी कि इस तरह की वीक मैंडेट के ऊपर मबनी बनने वाली गवर्नमेंट जो है उसको लीड किया जाए। कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर नून लीग के लोग दुखी थे। उनका कहना यह था कि आपने दिखाया नवाज शरीफ को, वोट लिया नवाज शरीफ के नाम पे और दे दिया हमें शहबाज शरीफ। और टॉप ट्रेंड था सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान को नवाज दो, जिसमें लोग रो भी रहे थे, वो दुखी भी थे, वो जज्बाती भी थे। और आई कैन फुली अंडरस्टैंड देयर सेंटीमेंट। इवन मैं नवाज शरीफ साहब के जज्बात भी समझ सकता हूँ। उनका ये मानना है और किसी हद तक सही भी है कि उन्होंने अपनी फैमिली को, अपनी मोहब्बतों को, अपनी वालदा की मोहब्बत, अपनी वाइफ की मोहब्बत को इस सियासत के नज़र कर दिया। चौथी दफ़ा उनको प्राइम मिनिस्टर बहुत से लोगों के नज़दीक बनना चाहिए था, वो नहीं बन पाए। उसके रीजंस पे आज ज़रूर बात करेंगे। पाकिस्तान की सियासत किस करवट बैठ रही है जब मरीम नवाज साहिबा को पंजाब का CM नामजद कर दिया गया, शहबाज शरीफ जो है वो एक वीक कोalition गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर नामजद कर दिए गए। तो नवाज शरीफ क्या करेंगे, उनका फ्यूचर क्या होगा, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, स्टेबिलिटी, इकॉनमी, सब पे बात करेंगे। लेकिन एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ साहब की नज़र से दिखाते हैं कि वो चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सके, लेकिन 40 साल की जो तारीख साथ इनिंग्स उन्होंने खेली, जिसमें वो नून लीग के दिलों पे उन्होंने राज किया लोगों पे, उसमें उन्होंने क्या क्या खोया खुद उनकी ज़बानी। इसी तरह नवाज शरीफ साहब का एक वाहिद इमरान खान तो अभी जेल में गए। नवाज शरीफ साहब ने कई जेलें भुगती हैं। नवाज शरीफ साहब की करप्शन के मामले में पनामा में बहुत ज़्यादा बात हुई, लेकिन उनके जो सबसे बड़े क्रिटिक थे पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर, चौधरी निसार साहब, मैंने उनसे इस बारे में जब एक दफ़ा पूछा तो उनकी करप्शन के हवाले से जो उन्होंने गवाही दी वो भी आपको दिखा देता हूँ। आप आज लोगों को ये तसल्ली दिला सकते हैं मुस्लिम लीग नून के वोटरों को, नवाज शरीफ जनाब करप्ट नहीं है? मैं उनको 33 साल से जानता हूँ, वो करप्ट नहीं है एटलीस्ट। मुझे गैब का इल्म नहीं है। मैंने अपने सामने कभी मियां नवाज शरीफ को कमीशन, किकबैक्स या जिसको करप्शन हम कहते हैं उसमें इंडल्ज करते हुए नहीं देखा। और सर आपके नज़दीक ये करप्शन का जो परसेप्शन है ये गलत बन रहा है उनका, वो ऐसे नहीं है? आई एम टॉकिंग अबाउट द परसेप्शन, वो भी गलत बन रहा है, नहीं, जाती हो रही है? नहीं, ये मेरे देखे ना, मैं तो वही कुछ उसी चीज़ के बारे में कह सकता हूँ जो मैं जानता हूँ। तो गलत, और मैं आपको ये दावे से कहता हूँ। जी सर, ये मैंने मीटिंग्स में कहा हुआ है। अभी पिछले साल की बात है, अभी हमारी हुकूमत थी। मैं अगर करप्शन देखता, मैं मियां नवाज शरीफ के साथ ना होता। क्या इस वीक कोalition गवर्नमेंट को अगर एक मजबूत नवाज शरीफ जिनके मुतालिक परसेप्शन नून लीग ने बनाई थी कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने लगे, लोगों से वोट इस चक्कर में लिए, क्योंकि लोगों ने इसलिए नून लीग के लोगों ने वोट नहीं दिए कि शहबाज शरीफ ज़्यादा बनेंगे, नून लीग के लोगों ने उन्होंने इसलिए वोट दिए कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। क्या इस वीक कोalition गवर्नमेंट को पहले से भी ज़्यादा नवाज शरीफ जैसे लीडर की ज़रूरत नहीं थी, जो चैलेंजिंग हालात के अंदर उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई बकौल नून लीग के, बकौल नवाज शरीफ साहब की कोर टीम के? तो किस तरह इतना बड़ा यू टर्न ले लिया गया? क्यों नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर नहीं बने? या फिर इमरान खान ने जेल में बैठ के इतने बुरे हालात कर दिए नून लीग के इलेक्शन के अंदर कि चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने का ना उनके पास मैंडेट था, ना उनको इखलाकी तौर पर ऐसा लगा कि वो हाई मॉरल ग्राउंड ब्रादर लें और वो प्राइम मिनिस्टर ना बने और हुकूमत इनको दे दें। इस वक्त जो हुकूमत बगैर नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ लीड करेंगे, वो कितनी स्टेबिलिटी लेके आएगी जब उनके पास नवाज शरीफ का वो विजन नहीं है जो नून लीग वाले चीख के जब से नवाज शरीफ साहब आए कह रहे थे कि जी इनको पता है CPEC का, इनको पता है खारजा के मामला, इनको पता है इंडिया से ताल्लुकात कैसे ठीक करें, इनको पता है कि मिडल ईस्ट गल्फ की कंट्रीज़ के लोगों के साथ ताल्लुकात क्या, लोग इनके मुंह पर आएंगे, इनके साथ ताल्लुकात के चक्कर में पाकिस्तान ताल्लुकात अच्छे होंगे, इनकी वजह से इकॉनमी ठीक होगी। अब वो कहाँ गए? अब तो पाकिस्तान को और ज़्यादा ज़रूरत थी इस तरह के चैलेंजिंग हालात में नवाज शरीफ जैसे लीडर की। तो यहाँ से इतना बड़ा यू टर्न या विड्रॉ क्यों किया जब पाकिस्तान को चैलेंज दरपेश था? ये तमाम चीज़ें, और उसके बाद मौलाना फजल रहमान पे बात करेंगे जिन्होंने धांधली के खिलाफ तहरीक का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट बनने जा रही है। इन्वर्ट कॉमा में कितनी स्टेबल होगी? उस्मा बुखारी साहिबा, हफीजुल्लाह न्याई साहब, इरशाद भट्टी साहब ऐसा मौजूद है। उस्मा बुखारी साहिबा, दिल टूट गए नून लीग के लोगों के, वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को दिखा के शहबाज शरीफ को ज़्यादा बना दिया, धोखा कर दिया उनके साथ। या आपको लगता है कि इमरान खान ने इस काबिल ही नहीं छोड़ा, पार्टी का मैंडेट ही इतना तोड़ दिया कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी हद तक समझी कि इतना टूटे फूटे मैंडेट के ऊपर उन जैसा बड़ा लीडर जो है प्राइम मिनिस्टरशिप करे? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, पहले तो गुजारिश ये है कि जिन भी लोगों ने, और ख़ास तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में जो टॉप ट्रेंड है मुल्क को नवाज दो, और जिस तरह के सेंटिमेंटल भी और मैंने कहा शायद आप पहले मेरा शुक्रिया अदा करेंगे कि किस तरह मैं उनको पोर्ट्रे कर रहा हूँ मियां साहब की परफॉर्मेंस को दिल से।
जी, और मैंने ट्वीट भी किया इस सिलसिले में। जी देते तो शायद आपको कहने की जरूरत ही ना पड़ती। आप वोटर भी हैं उनके, इसलिए मैं तो जो है वो आपके उनके हल्के के, हाँ जी, तो मेरे हल्के में खड़े हुए थे, ज़्यादा एहतराम करती हूँ आजकल जी। हाँ जी, आजकल इसलिए गुजारिश ये है कि उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। ये होती है एक लीडर की निशानी, वो किसी कुर्सी पर हो तो उसकी इज्जत जो है वो होनी तो वैसे नेचुरल होती है, लेकिन कुर्सी के बगैर जिसको लोग लीडर माने, जिसके साथ अपने आप को रिलेट करें, जिसके साथ अपनी खुशी गमी जो है वो वाबस्ता करें, उसको लीडर कहते हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो किसी कुर्सी पर हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो ज़िंदगी की और अपने सियासी करियर की उस स्टेज पर हैं कि वो खुद किंग मेकर है। वो जिसके ऊपर हाथ रख दे वो वज़ीर आला बन जाता है, जिस पे हाथ रख दे वो वज़ीर आज़म बन जाता है। और ये जो बात है कि शहबाज साहब को आगे कर दिया, ऐसा नहीं है। शहबाज साहब ने, देखिए मैं तो उस्मा साहिबा रेफर कर रहा हूँ, कल टॉप ट्रेंड था, आज भी होगा कि पाकिस्तान को नवाज दो के नाम से ट्रेंड था, और उसमें जो लोगों के जज्बात थे मैं उसकी बड़ी कदर करता हूँ, और लोग जज्बाती हुए थे, उसके अंदर लोग गुस्से में भी थे, और वो ये कह रहे थे हमने शहबाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए वोट बिल्कुल नहीं दिया। और बकौल आपके, आप तो ये कह रहे थे ना कि इस मुल्क के जो चैलेंजिंग हालात हैं वो उनसे पाकिस्तान कोई लीडर निकाल ही नहीं सकता पाकिस्तान को सवाए नवाज शरीफ के। तो अब वो हालात तो और संगीन हो गए। इस संगीन हालात के अंदर अगरचे विकेट और पिच मुश्किल हो गई नवाज शरीफ साहब के लिए, उन्होंने मैदान क्यों छोड़ा? क्या अपनी बेटी को सीएम पंजाब बनाने के लिए करना पड़ा, या क्या वजह हुई? क्योंकि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते वो बन नहीं सकती थी सीएम पंजाब। ऐसा नहीं है कामरान, मैं आपसे हर पॉसिबिलिटी पे बात करूंगा। देखिए ये बात तो जी ऐसा नहीं है। देखिए पहली तो बात यह है कि हमेशा से, और ख़ासतौर पर जिस दिन वो वोट डाल रहे थे उस दिन भी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यही कहा कि दुआ करें किसी एक को सादा अक्सरियत मिल जाए, चूँकि बगैर सादा अक्सरियत के रस्सी पर तनी हुई एक हुकूमत होती है जो इत्तेहादियों से ब्लैकमेल भी हो रही होती है, इत्तेहादियों की बातें भी सुन रही होती है, और ज़ाहिर है डिलीवर करना उतना आसान नहीं होता जितना एक सादा अक्सरियत की हुकूमत का होता है। और ये बात तो फिर फैक्ट है कि हमारे मुल्क के अंदर लोगों को सी पैक नहीं चाहिए। तो उस्मा साहिबा मुझे एक बात बताएं, फिर शहबाज शरीफ तो बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बकौल आपके बयानिए के कि नवाज शरीफ से बड़ा लीडर तो कोई नहीं है ना, वो किस तरह डिलीवर करेंगे शहबाज शरीफ इन बुरे हालात में? वो उन्होंने पहले भी डिलीवर नहीं किया, तभी आप लोगों को इतनी बड़ी शिकस्त हुई इलेक्शन में। नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई बड़ी हमें शिकस्त नहीं हुई प्लीज। हम पंजाब में आज भी अक्सरियती पार्टी है, पंजाब के अंदर हम बिला शिरकत गैरे जो है वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और वफाक के अंदर भी हम ही अक्सरियती पार्टी है। बाकी आजाद जहां से भी इकट्ठे हो आके आए हैं वो पार्टी नहीं है। यार अब ये तो आप ना कि आपको पता है कि इमरान खान के आजादों ने आपको हराया, इमरान खान ने जेल में बैठ के नवाज शरीफ साहब का रास्ता रोका। अब ये तो, अब जब तक आप एडमिट नहीं करेंगे आप किस तरह आगे इंप्रूव करेंगे? बहरहाल मैं क्या कह सकता हूँ इससे ज्यादा? मैं अगर आप मुझे बात पूरी करने दें तो मेरा एडमिशन ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं नवाज शरीफ साहब का अदालत का एक शॉट चलाना चाह रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब की दिलेरी और उसके ऊपर जिस तरह उन्होंने अदालतों को फेस किया, मैं उसको अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ। और उन्होंने इतने प्रेशर के अंदर जिस तरह मुखातिब किया जज को, ये बड़ी अप्रिशिएबल बात है बहुत। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना दिलेर लीडर को इस वक्त पाकिस्तान की मुश्किल तरीन हालात के अंदर अनाने हुकूमत शहबाज शरीफ साहब के हाथ में देनी चाहिए थी, जिन्होंने पीडीएम की गवर्नमेंट के तहत पीएमएन का भट्टा ऐसा बिठाया कि वो वफाक के अंदर इस वक्त 2 नंबर पार्टी है, नंबर 2 पे आई हुई है। क्या कहा नवाज शरीफ साहब ने कोर्ट में खड़े होकर? जरा थुलवा दें जी। नवाज शरीफ साहब कहते हैं अगर मुझे काला पानी लेके जाना चाहते हैं काला पानी ले जाए, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं या मुस्लिम लीग घबरा के तायब हो जाएगी गलत फैसलों के आगे, तो ये मैं नहीं करूंगा। ये बड़ी अप्रिशिएबल बात है जी। उस्मा साहब क्विकली करें। मेरा सवाल ये है कि इन हालात में नवाज शरीफ को होना चाहिए था पीएमएल की तरफ से। रैपिड फायर शुरू किया हुआ है कामरान, मैं एक भी पॉइंट अपना पूरा नहीं कर सकती। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहती हूं कि ये बात अपने तौर पर जी, ये अपने तौर पर आज भी पंजाब के अंदर हम ही बड़ी पार्टी हैं, लेकिन बाकी सूबों के अंदर से भी सीटें मिलती हैं तो आपके पास सादा अक्सरियत आती है। अब बाकी सूबों के अंदर अगर लोगों को मैं कहता हूं उसको छोड़े ना, नवाज शरीफ साहब को चॉइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर बने। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, ये तो बताएं ना, ये पॉइंट पूरा करें जी। मैं बात, अगर मैं अपना पॉइंट मेक करूंगी तो आपको बात, मुझे अगर आप बात करने देंगे तो मैं बात कर सकती हूं। पंजाब के अंदर हम आज भी अक्सरियती पार्टी हैं, और बाकी सूबों के अंदर लोगों को टिकटॉक के जो है और एक ऐसा लीडर जो इस मुल्क में आग लगाने पर तुला हुआ है, जिसने मुल्क में आग भी लगाई, अगर उसको वोट देकर उनको अगर अभी भी वो डोली वाली, वो जो याद होगी आपको कि वो डोली के ऊपर ही लटकना है और दरिया जो है वो रस्सियों पर लटक के उनको जो है वो करने हैं, उनको तरक्की की और उसकी जरूरत नहीं है, तो फिर क्या कहा जा सकता है? अब इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, हम इस मुल्क में मेहमान अदाकार नहीं है कामरान साहब। अगर हम भी साइड पे होके बैठ जाएं तो फिर क्या बनेगा? इस निजाम को कैसे साइड पे होके बैठे नहीं, मेरा सवाल ये है ही नहीं। अच्छी बात है आपने गवर्नमेंट बनाने का इनिशिएटिव लिया, नवाज शरीफ क्यों नहीं आगे आए? मैं तो ये पूछ रहा हूँ
क्या मरियम नवाज साहिबा की सीएमशिप के लिए आगे नहीं आए, या इमरान खान ने ये हाल कर दिया कि आगे आने का उनका बनता ही नहीं इस वक्त, वो इतने बड़े लीडर है कि इस टूटे फूटे मैंडेट पे नहीं आना चाहते? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मियां साहब अपनी वजीर आजम हो या ना हो, वो वजीर आजम ही हैं, और शहबाज साहब हो या मरियम नवाज साहिबा हो, उन्होंने मियां साहब की गाइडेंस और क़यादत के अंडर ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। लेकिन ये जो तनी हुई जो रस्सी के ऊपर चलने वाली हुकूमत है, इसके ऊपर शहबाज साहब को चलने का एक्सपीरियंस ज्यादा है, उनके अंदर हौसला। भाई शहबाज शरीफ साहब को चलने का एक्सपीरियंस ये कि आप इलेक्शन आप मान नहीं रहे, आप नंबर 2 पे आए वफाक के अंदर, लेकिन चलें बहरहाल आप अगर इस पे भी, मैं आपको आज एक पिटीशन कर दूं उस्मा साहिबा, और मुझे आपको पता होना चाहिए, मुझे आपकी पार्टी के खिलाफ कोई गरज नहीं है, मुझे आपकी पार्टी से उतनी ही मोहब्बत है जितनी पीटीआई से, पीपल्स पार्टी से, जेयूएफ से होगी, पाकिस्तान की तमाम पार्टीज है। वी रिस्पेक्ट यू, और आप लोगों का मैंडेट लेके आते हैं, लेकिन मैं आपको एज अ वेल विशर बता रहा हूँ, आज का रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ये जो शहबाज शरीफ साहब जिस रस्सी पे तन के चल रहे हैं ना, ये जितनी आपको सीटें मिली इतनी भी नहीं मिलनी, क्योंकि आपके पास तो है ही कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी के शिकंजे में जकड़ी हुई और एमक्यूएम के शिकंजे में जकड़ी हुई गवर्नमेंट जब आप चलाएंगे, सारी गालियां, सारी खराफात, सारी तनकीद आपको पढ़नी है, अवाम आपसे और बदजिन होंगे, बददिल होंगे। बहरहाल आप ना माने, मैं अपने रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूँ, आपका इस पर मानना जरूरी नहीं है। भट्टी साहब, वो न्याय साहब, आपको बहुत वार्म वेलकम, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ भी। भट्टी साहब, ये तो वो कह रहे हैं कि जनाब दिलों के प्राइम मिनिस्टर वही रहेंगे, किंग मेकर वही रहेंगे। आपको कुछ समझ आई कि इतने बड़े बड़े एड्स दे दिए गए कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, बताया गया, मियां जावेद लतीफ साहब आए, दूसरे लोग आए, जो भी आए, नवाज शरीफ साहब आएंगे तभी मुल्क के मामला ठीक होंगे, मुल्क के हालात ठीक होंगे। लेकिन जब मुल्क के हालात में उनकी सबसे ज़्यादा जरूरत थी, वो प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं जा रहे, ये क्या हुआ? सेक्रीफाइस किया उन्होंने? पहली बात तो ये है कि एज ए बहसियत ह्यूमन बीइंग नवाज शरीफ साहब के लिए नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात, मुश्किल वक्त है उन पे इस वक्त। दूसरा जो वो आपने भी वक्त कैसे मैं बताता हूँ। दूसरा जो आपने उन्होंने वो कहा उनका शॉट चलाया वालदा साहब और बेगम साहबा का, मैं इन दोनों दुखों से गुजर चुका हूँ, मुझे पता है कि ये कितने बड़े दुख होते हैं, तो उनसे अल्लाह उनको हिम्मत दे, हमेशा हौसला दे। तीसरी, मरियम नवाज साहबा को वेलकम, पहली खातून वज़ीर आला हैं, उनकी सियासत पे बात होगी, मौरूसी सियासत बाकी सारा, लेकिन उनको खुश आमदीद, मुझे अच्छा लगा एक खातून का आगे आना, इन पे तहफ़्फ़ुज़ात 100 हो सकते हैं। अब आ जाइए जी इस पे कि नवाज शरीफ साहब ने ये सारा इस वक्त इलेक्शन 2024 में आवाम की फ़र्स्ट प्रायोरिटी नवाज शरीफ साहब नहीं थे। अच्छा, कौन था? बिलाशुबा आवाम ने सबसे ज़्यादा वोट नवाज शरीफ को नहीं, इमरान खान को दिए हैं। बिलाशुबा ये भी आपकी बात ठीक है कि अवाम ने मुस्लिम लीग को ये मैंडेट नहीं दिया कि वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे, या वो मुस्लिम लीग को ये मैंडेट भी नहीं दिया कि वो सदर जरदारी को वज़ीर आज़म सदर बनाए, आसिफ अली जरदारी को सदर बनाए। और बिलाशुबा आवाम ने पीपल्स पार्टी को भी ये मैंडेट नहीं दिया कि वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाए, और जो बिलावल की कैंपेन थी उस पर सारी एंटी नून थी, और जिस तरह वो कर शेर चूहा निकला, नवाज शरीफ को टमाटर और अंडे, और ये तो ताजर है, और ये तो नाकाम लीग है, ये तो महंगाई लीग है, ये तो भगौड़ा है, ये तो 16 महीने लंदन से बैठ के हुकूमत नहीं चला सकता, अब इनके साथ बैठना खुदकुशी है, ये तो जहन्नम था, ये झूठ बोलते हैं कि हमने सियासत गंवा कर रियासत बचाई वगैरह वगैरह। और बिलाशुबा जेल में बैठे इमरान खान ने नवाज शरीफ साहब को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया। और बिलाशुबा इस इलेक्शन पर एक ही फ़िक्रा कहा जा सकता है कि इस वक्त जिस मरियम नवाज साहबा भी वहीं हैं, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ, हमज़ा, लेकिन लाहौर का सबसे मकबूल लीडर ओन चौधरी है, सबसे ज़्यादा वोट ले, तो इस इलेक्शन पे इससे ज़्यादा तबसरा और क्या कह सकते। बाकी मुस्लिम लीग दो वजह हैं। मेरी वजह यह है कि ज़ाहिर है वो हार गई मुस्लिम लीग नून, नंबर 1 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, और जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर क्लेम कर रही है, अगर वो भी आ जाती तो ये सिंगल मेजॉरिटी पार्टी होती मरकज़ में। लेकिन अगर मान लें यही इलेक्शन जो इस वक्त है, बिलाशुबा 9 से 5 बजे तक तो इलेक्शन ही हुआ, उसके बाद जब गिनती और नताइज आए तो फिर सब कुछ हुआ। तो अब लेकिन आपके ख्याल में इतने बुरे हालात के अंदर नवाज शरीफ साहब को लीड नहीं करना चाहिए था? इतने चैलेंजिंग करना चाहिए था, ये इसी तरह मैं आ रहा था। इस वक्त ये मुश्किल वक्त था, जब 9 विकेटें गिर चुकी हैं, तब वो कह रहे थे नहीं मैं एज ओपनिंग आऊं। सर आपने जब आप कहा कि नवाज दो पाकिस्तान को नवाज शरीफ, जब इश्तिहार लग गया कि नवाज शरीफ 7 फरवरी को मैं उठा, मैंने कहा पता नहीं 8 फरवरी गुजर गई है, मैं सोई रहा हूं, 9 आ गई है, पूरे पाकिस्तान अखबारात में इश्तिहार वजीर आजम नवाज शरीफ अवाम ने फैसला सुना दिया। जब आपने कहा कि खुशहाली आ रही है, तरक्की आ रही है, उम्मीद आ रही है, जब इसका मतलब नहीं आ रही, जब आपने कहा कि हम शहबाज शरीफ की हुकूमत को मानते ही नहीं है,
हमारी हुकूमत वो होगी जिसके हेड नवाज शरीफ साहब ने मुझे भी कही थी बात। ये हमारी हुकूमत वो होगी, ये लंदन में आपको कही थी, हमारी हुकूमत तो वो होगी जिसके नवाज शरीफ है ना। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का, मैंने तो कहा मियां साहब, मैंने कहा आपकी हुकूमत ने बठा बिठा दिया आवाम का। और कौन सी हुकूमत? ये तो शहबाज की हुकूमत है, मेरी हुकूमत तो खत्म हो गई 2017। तो इसका मतलब है अब भी उनकी हुकूमत नहीं। तो अब नेक्स्ट टाइम इसका मतलब अवाम अगर वोट मांगने नवाज शरीफ साहब जाए तो वोट ना नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने अगर सीटें सही ना हुई तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर ये रिजल्ट पता होता तो मुस्लिम लीग नून वाले इतने भी ना निकलते, लेकिन बहरहाल ये उनका अपना मसला है। मगर जो पॉइंट जिस पे मैं आ रहा हूं कि इस वक्त जब वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थे, इस वक्त जब उनको एक बड़ा तनी हुई रस्सी पे चलना था, इस वक्त जब वो इतनी गारंटियों भरी रिस्क भरी वापसी हो चुकी थी और इतने रिलीफ मिल चुके थे, और इस वक्त जब इतनी उम्मीदें हाई कर देनी, उन्हें कहना चाहिए था कि भाई मुश्किल वक्त है, मुश्किल तरीन हालात में मेरा मुल्क है, मेरे पास कोई मैंडेट नहीं, लेकिन मैं आपको तनहा छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर मरियम नवाज सीएम ना बनती पंजाब, ये भी तो मसला। अब ये बाप, अगर उन्होंने एक बेटी का बाप बनना था या पूरे मुल्क का बाप बनना था, मैं आगे लेके जाऊंगा जी। कल ये न्यायी साहब, कल ये ट्रेंड चल रहा था बड़ा जज्बाती, उसमें मैं भी अपना एक ट्वीट मैंने किया है, मैं चाहूंगा उस्मा साहिबा भी सुन लें, प्रोग्राम के रिकॉर्ड का हिस्सा ही बन जाए। तो मैंने उसमें ट्वीट ये किया था कल, द ट्रेंड फ्रॉम द डाई हार्ट सपोर्टर्स ऑफ मियां नवाज शरीफ इज ऑन द टॉप ऑन सोशल मीडिया राइट नाउ। दिखा दें जरा स्क्रीन पे। Millions of Mia Saab's voters only voted PMLN to see him as the next Prime Minister. Their hearts are broken. They are getting emotional. One can fully understand the emotions since Mia Nawaz Sharif has been ruling the hearts of his voters for more than 4 decades now. Mia Saab may not be needing the 4-time premiership. He has already made the history with his historic innings started right from 1980s, and he must be appreciated for his passion and efforts to serve the people for so long. ये तो मेरा सेंटीमेंट है। न्यायी साहब, आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब की इनिंग्स खत्म हो गई है या वक्ती तौर पे खत्म हुई है, और क्या इंपैक्ट पड़ेगा नून लीग के वोटर सपोर्टर के ऊपर जब वोट उन्होंने नवाज शरीफ साहब को दिया और आगे से निकले शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर? शुक्रिया कामरान। देखिए जी, मेरा ख्याल में नवाज शरीफ साहब की इनिंग्स का एक नया दौर जो है वो शुरू हो रहा है। और ये आपको वक्त बताएगा कि ये इनिंग्स किस किस्म की है, कामयाब होती है, नाकाम होती है। सियासत के अंदर बहुत कुछ जब हैपनिंग्स होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, जब ऊपर नीचे होते हैं तो कई दफ़ा हक़ाइक़ तब्दील हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब विक्ट्री स्टैंड पे खड़े हैं। अच्छा। और वफाकी हुकूमत का जो सरबराह है और पंजाब हुकूमत की जो सरबराह हैं वो नवाज शरीफ साहब के हैंड पिक्ड हैं, जिसके उन्होंने इशारा किया और वो बन गए। डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून के अंदर जितने लोगों ने तहरीक मुस्लिम लीग नून को वोट दिए वो नवाज शरीफ साहब को वोट दिए। मैं उन बंदों में से था जिसने तन मन धन लगा दिया। मरियम नवाज साहबा और जो कोई मेरे अप्रोच में आया, हर तरीके से नरम सख्त मैसेज भेजे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हुकूमत में ना आए और अपोजिशन में बैठे। अच्छा, क्यों, आप क्यों कहते थे? ये तो है एक वो हिस्सा था, लेकिन मत भूलें कि ये जो इलेक्शन है ये अगर जीत हुई है या हार हुई है तो इसमें ज़्यादा जो कुछ भी इसका इल्ज़ाम लगेगा या क्रेडिट जाएगा इस इलेक्शन का तो एस्टैब्लिशमेंट को जानना है। 2018 में भी आरटीएस में इमरान खान साहब ने नहीं बिठाया था, जिन्होंने बिठाया था उन्होंने आके हुकूमत बनाई थी। उनके इस नहीं सर, एक बात बताइए न्यायी साहब, आप कह रहे हैं इस इलेक्शन का रिजल्ट्स का क्रेडिट एस्टैब्लिशमेंट को जाना, इसका मतलब क्या आपका? मैं क्यों बताऊं, हर बात का मतलब मैं नहीं बताना है। ठीक, और भी बैठे हैं। पहले बात ये पहले चलो एक बात और सुन ले। जी, अच्छा। आपकी पार्टी जीत गई है और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करूं, तो मुझे ज्वाइन। मेरी पार्टी तो मैदान में है ही नहीं, मेरी पार्टी तो बैठी हुई है जीएचक्यू में। आज आपको ज्वाइन करवाया। मैं कौन सा कह रहा हूं मुझे टिकट चाहिए? न्याजी साहब, मैंने भी अभी दरखास्त की है। अच्छा, मैं ऑन ए सीरियस नोट जी सर, जी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब, देखो आप जरा तनाजुर में देखें, ये अजीब इत्तेफाक है कि शहबाज शरीफ के साथ 2 पाकिस्तान के COAS ने काम किया है, या शहबाज शरीफ साहब उनके साथ काम किया है।
ये खुली हकीकत है, कुछ का इज़हार आपने किया है, कुछ का मेरे इल्म में है, लेकिन ये इसको इसको ये मेरा ख्याल है कि इतनी इम्पोर्टेंट इस वक्त नहीं है कि नवाज शरीफ साहब का उन हुकूमतों के बारे में या शहबाज शरीफ साहब की 16 माह की हुकूमत या PDM की हुकूमत से उनका 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 ज़ाती राय क्या होगी या होनी चाहिए थी। मुझे ये पता है कि 7 महीने उन्होंने जनाब बाजवा के साथ किया, काम टर्माइल का किया, और ये वो काम किया कि जनाब बाजवा साहब अल्लाह ताला के फजल करम से जहाँ पे PDM की दस्तारबंदी की अपने हाथों से, वहीं इमरान खान साहब को एहतमाम के साथ PDM की हुकूमत गिराने के लिए वसाइल भी फराम किए, जर्नैल भी फराम किए और कैंपेन चलाई, क्योंकि 29 नवंबर को एक्सटेंशन आ रही थी और दिलो जान से चाहिए आप ये क्रेडिट इन हालात देने को तैयार नहीं है कि अगर आप चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ नहीं है तो इसकी वजह इमरान खान है कि वोट उनको पड़ गया। नहीं, आप मैं कोई बात और कर रहा हूँ इमरान, मुझे अपना आर्गुमेंट बिल्ड करने देंगे तो शायद जी सर ठीक है, चलें ठीक है, आप कुछ और कर लेते हैं, ठीक है सर। तो ये कोई छोटा वाकया नहीं है कि एक इंतहाई वोलेटाइल सिचुएशन जिसको वोलेटाइल बड़े ऑर्केस्ट्रेट करके एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है, और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्होंने उसको हैंडल किया, अच्छा किया, बुरा किया, मैंने उसको तनकीद किया नहीं की, मैंने पसंद किया नहीं फरमाया, पसंद किया। चंद दिन पहले ही मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनके ऊपर तब भी रेजोल्यूशन दी हुई थी, उनको मालूम है। लेकिन उसके बाद एक और हुकूमत आई जिसके अंदर 9 मई का वाक़या हुआ। ये तो अलग बात है कि 9 मई के शर से एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई खैर निकला, क्योंकि उससे बहुत एस्टेब्लिशमेंट की साख जो है वो उसको थोड़ी बहाल हुई। ये भी शहबाज शरीफ साहब ने चलाई। तो आप ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, गवर्नमेंट नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, सर थोड़ा एक्सप्लेन तो करें न्यायी साहब, वो किसी के टर्म्स में बात करेंगे। सर मेरी अर्ज तो सुने, आप जिस तरह का बयान दे रहे हैं, आप ये फरमा रहे हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से ये रिजल्ट्स आए जिसमें नवाज शरीफ फारिग और शहबाज शरीफ जीत गए या इस पोजीशन में आगे के प्राइम मिनिस्टर, तो शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के प्राइम मिनिस्टर है 100%। अच्छा पॉइंट आ गया सर। उस्मा बुखारी साहिबा, न्यायी साहब, भट्टी साहब सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे, बसंत एहतराम जी पूछें। आपने स्ट्रेट आंसर मांगे, मैंने आपको स्ट्रेट आंसर नहीं न्यायी साहब आपसे मैं, जो हमारे न्याजी ब्रदर हैं, जो पाकिस्तान के जमीनी हकायक है उनका जबर है। कामरान हम ऐसे देख रहे हैं सर पॉइंट आ गया आपका, जो जिस तरीके से मोरा बने थे एस्टैब्लिशमेंट ने कोई इंटरफेरेंस नहीं बने, इस वक्त हालात का जबर है। भट्टी साहब का सवाल है आपके लिए, जी डिक्टेशन है जी करें। मैं बस सदे अदब न्यायी साहब से पूछना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जब हम रिपोर्ट कार्ड में भी बैठते थे, प्रोग्रामों में भी बैठते थे, तो न्यायी साहब वाहिद शख्स थे जो कहते थे इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, और ये नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। सवाल क्या सर क्विकली आपका? तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आज वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अपोजिशन में बैठें, ये अच्छा है, तो कल आप कह रहे थे कि इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वो रिजल्ट्स के बाद कह रहे हैं ना यार। अब इस पे तरह सवाल मैं कर लूँ नहीं, भट्टी साहब सही कह रहे हैं, कमाल हकीकत है। भट्टी साहब ये अज़मा बीवी भी बैठी हैं, मेरा ख्याल है कि 2-3 दिन इतनी तगो-दो हुई और मुस्लिम लीग नून के खासे मोतबर लोग और बैर के मोतबर लोग जो दिल जान से नवाज शरीफ साहब प्रेशर था कि वज़ीर आज़म बने। अब एक बंदा जब खुद इनकार करता है तो उसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं है। ठीक है, जब वो खुद कहता है और जिन्होंने खुद बनाना अपने हाथ से, मैंने तो पहली मेरा फिक्र यही है कि आज विक्ट्री स्टैंड पे नवाज शरीफ। सर आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। उस्मा साहिबा, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊं, न्यायी साहब से आप एग्री करती हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के प्राइम मिनिस्टर है, वो ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए शहबाज शरीफ इस मुल्क के वजीर आजम होंगे और इस मुल्क के वजीर आजम में हर बंदा शामिल है, उसमें अवाम भी नहीं। आप इलेक्शन के रिजल्ट से तो मुतमईन है ना? ये तो नहीं आप कह रहे कि शहबाज शरीफ को जितवाने के लिए किया गया, भाई तो भाई के खिलाफ नहीं हो सकता ना भाई? कतई नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं ये न्याजी साहब की राय का मुझे एहतराम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये बात तो एक फैक्ट है कि एक सूबे के अंदर जो है वो सीटें वो एक ऐसे फितना और फसाद ग्रुप को मिली हैं जिनको अब तो इल्जाम एस्टैब्लिशमेंट में डाल दिया जाए। माशाल्लाह सीएम भी जो है अच्छा आर्गुमेंट है जी, ये तो कर दिया। नो नो कहता नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात मैंने भट्टी साहब की एक करेक्शन करनी है। भट्टी साहब जरा प्लीज बराए मेहरबानी फैफन की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। इमरान खान को 1,70,00,000 वोट मिला है और उसके खिलाफ 4.5 करोड़ वोट पड़ा है। अभी 4.5 करोड़ पाकिस्तानी है, इनको भी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है मुझे, मैं एक ब्रेक ले। आपका उस्मा साहिबा बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। बात ये है, क्या आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जिसकी पूरी कैंपेन नून लीग के खिलाफ थी,
वो वोट इमरान खान के खिलाफ पड़ा है या नून लीग का, वो तो फिर कहना चाहिए कि पीपल्स पार्टी का वोट भी पीटीआई के खाते में डाल लें। और आप यकीन करें, मैं इस चीज़ से टोटली डिसएग्री करता हूं आप लोगों की कि जी केपी के अंदर सीटें दिलवा दी गई। इस्टेब्लिशमेंट स्टे न्यूट्रल। आप लोगों को रिजल्ट पसंद आए या पसंद ना आए, उससे भले नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके चौथी दफा, ये इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने जितना कुछ करना था वो कर दिया, और उसके अंदर वो कोई भी नवाज शरीफ के खिलाफ काम नहीं था जो हमने देखा उससे पहले। तो इस्टेब्लिशमेंट को बराए मेहरबानी ना घसीटें, मौलाना फजल रहमान साहब भी ना घसीटें। वो बिला वजह कही जा रहे 9 मई पर रेफरेंडम। भाई 9 मई पे कौन सा रेफरेंडम हुआ है? आप हार गए, आप बुरी तरह हार गए। तो जो हार रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट में डाली जा रहा है बात। आप अपने जोरे बाजू पे हर कब खड़े होंगे? न्यायी साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के भाई, तो शहबाज शरीफ तो इसका मतलब उनकी रीढ़ की हड्डी है ही कोई नहीं। वो आज भी इस्टेब्लिशमेंट के अगर हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट को रगेते एक्चुअली तो डिस्क्रेडिट करें पॉलिटिशियंस को। मौलाना फजल रहमान जो पूरे इलेक्शन प्रोसेस को डिस्क्रेडिट करें, उनको वोट नहीं पड़ा, अपनी 22 सीट हार गए। इस्टेब्लिशमेंट भाई, उन्होंने आपको न्यूट्रल इन्वायरमेंट दी। अब आपने भी तो कुछ करना था कि आप इतने थके हुए लोग हैं कि आपने जोरे बाजू में कुछ कर ही नहीं सकते। वो भी इस्टेब्लिशमेंट को आप देख रहे थे। ब्रेक लूंगा जी मैं। भट्टी साहब जो हार रहा है एस्टैब्लिशमेंट में इल्ज़ाम लगा रहा है। यानी पीएमएल के अंदर भी जो कहा जा रहा है जी वो शहबाज शरीफ को लाने के लिए ये कर दिया गया। मौलाना फजल रहमान कह रहा है जी 9 मई के बयानी को वो हो गया, ये इस तरह धांधली हुई, तहरीक चलाएंगे। उज़मा साहिबा कह रही है जी केपी के अंदर सीटें जितवाई गई। ये तो हैरान कुन बात है यार। मेरा ख्याल है अब इमरान खान को अंदर से जेल से बैठ के ना शुक्रिया एस्टेब्लिशमेंट का अदा करना चाहिए। मुझे जितवा दिया उन्होंने। इनकी बातों से तो यही लग रहा है। एक अजीब मंतक है कि मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, मौलाना और बाकी सब के वोट एक वोट हैं। मतलब ये एक पार्टी थी, मतलब ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। हर एक का अपना वोट है। दूसरा ये है कि ये तो इस तरह बात कर रहे हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट ने हराया है मौलाना साहब, और ये कि जिस तरह इनको जेल में डाल दिया, इनकी पार्टी 3 हिस्सों में तकसीम कर दी गई, इनका बल्ला छीन लिया गया, इंतखाबी निशान, इनको प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। कहाँ से हीथ्रो एयरपोर्ट से लेकर मीनार पाकिस्तान से लेकर इलेक्शन तक क्या सूरत हाल थी? आपके पास सब कुछ था। आप क्यों नहीं कहते कि आपके पास बयानिया कोई नहीं था? आप क्यों नहीं कहते कि आप इलेक्शन में देर से निकले? ये सवाल पूछा था, आप क्यों नहीं निकले कि आप लोगों ने आपका बाई नहीं किया, वोट नहीं दिया? पॉइंट आ गया। उस्मा साहिबा, बजाय ब्लेम गेमिंग करने के अगर आप सेल्फ रियलाइज कर लें अपनी गलतियां, तो आप शायद आइंदा से अच्छा इंप्रूव करें, आइंदा इलेक्शंस में, और परफॉर्मेंस अच्छी दे। देखिए, हम तो अपनी गलतियां कर लेंगे तस्लीम, बाकी लोग भी अपनी गलतियां तस्लीम करेंगे कि नहीं? जो सारे आज़ाद उम्मीदवारों को एक पीटीआई के प्लेटफॉर्म के नीचे इकट्ठा करके कह रहे थे वो सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार जो है, वो सारे जो पीटीआई को भी हरा के आए थे, वो भी आज़ाद उम्मीदवार इकट्ठे डाले हुए थे, उसको ऊपर शादियाने बचे थे, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? दूसरी बात यह है कि इन्होंने तो ब्लेम किसका था, क्लेम किसका था कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और वो 2/3 मेजॉरिटी उसने ले लेनी है और हम खंबे भी खड़े कर देंगे तो वो जीत जाएगा। फिर मेरा सवाल बनता है कि नहीं, फिर 4.5 करोड़ लोगों ने उन खंबों को वोट नहीं डाला ना, उन्होंने जो है वो 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने सिर्फ वोट डाला है। तो खुदा के वास्ते कान जो है, अगर आप इधर से पकड़ रहे हैं तो फिर दूसरा कान भी पकड़ना सीखें। दूसरी बात जो है वो ये है कि मैंने नहीं कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो हमें हराया है। मैं ये कह रही हूँ कि इंतजामिया की बहुत सारी मिली भगत वहां मौजूद थी। पूरी निगरान हुकूमत पंजाब की जो थी एलिजिडली आपके साथ मिली हुई थी, एलिजिडली। जी कामरान, 1 मिनट। नहीं, हमने जिस हॉस्टाइल बिहेवियर के अंदर इलेक्शन लड़ा, मैं तो खुद इलेक्शन लड़ती रही हूँ, चूंकि मैंने देखा है, मैंने पूरा लाहौर के अंदर हमने पुलिस के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ा है, हमने इंतजामिया के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ा है, हमने पार्टी के अंदर भी इलेक्शन लड़ा, पार्टी के बाहर भी इलेक्शन लड़ा। लेकिन ये छोड़े, बात में जो करना चाहती हूँ, भट्टी साहब पहले तो मुझे ये बताए ना, भट्टी साहब पहले नहीं कहते रहे नवाज शरीफ की बात हो गई है, एस्टेब्लिशमेंट ने बस लाना है, सिर्फ एक ड्रामा होगा इलेक्शन का। उस्मा साहिबा, मेरी बात सुने, रुक जाए जरा, रुक जाए बातें कर रहे हैं और मेरी बात तो सुने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 1 करोड़ 90 लाख वोट मिला, आप लोगों को 1 करोड़ 37 मिला, आप हार गए तहरीक इंसाफ से। ये रियलाइज जितना जल्दी कर लेंगे इंप्रूव करेंगे आप ये बात। जी अच्छा, एक पहली बात तो ये काम, 1 मिनट ठहरिए, इसमें कोई और बात भी है, मुझे बात पूरी कर लेने दी प्लीज, मैं जरा बात पूरी कर लूं, प्लीज मैं बात पूरी कर लूं। मेरी गुजारिश ये है कि एक तरफ एक इंसान था जिसने इस मुल्क के अंदर आग भी लगाई, जिसने इस मुल्क को तबाही के धाने पे भी खड़ा कर दिया, और उसके बाद उसने कहा तमाम चोरियों डकैतियों के बावजूद मैं सबसे ज्यादा पॉपुलर हूं, मैं सबसे ज्यादा मकबूल हूं, मैं खंबे खड़े करूंगा, वो जीत जाएगा। मेरा सवाल यह है कि फिर उसको 4.5 करोड़ भाई ये तो नहीं हुआ ना, वो तो किसी को नहीं मिला पाकिस्तान में आज तक 4.5 करोड़ वोट यार। उस्मा साहिबा, आप तो एक ऐसी, वो तो भुट्टो साहब को नहीं मिला, वो तो शेख मुजीबुर रहमान को भी नहीं मिला होगा इतना। तो जो आप कह रही है स्टैंड सेट कर रही है, तो फिर उस हिसाब से आपका तो वजूद ही नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड आप सेट करिए, फिर आप लोगों का वजूद नहीं। भट्टी साहब, खुद मैं साहब को जाना है,
1971 हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा। कतर को छोड़े, दफा करिए कतर को। जी बोले ना। पहली बात यह है कि खंबे ही जीते हैं, जिस तरह उसने जो ये टीम सी टीम जीती। दूसरी बात है ये बल्ला होता, और तीसरी बात है ये जो मशकूक सीटें शामिल करें तो आपको ये मरकज़ में पॉइंट आ गया आपका। और दूसरी बात ये ना कहें निगरान हुकूमतें आपकी, इलेक्शन कमीशन पॉइंट आ गया, ब्यूरोक्रेसी आपकी, पुलिस आपकी, फिर आप कहते हैं। न्याय साहब मुझे नून लीग का ग्रीवियस समझ नहीं आ रहा, वो इलेक्शन हारे हैं फेडरल में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन हारे हैं, सादा अक्सरियत किसी को नहीं मिली, उस हिसाब से इमरान खान भी इलेक्शन हारे हैं, लेकिन इमरान खान से ये लोग इलेक्शन हारे हैं। तो इसकी रियलाइजेशन करने में कितना हिम्मत चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, शहबाज शरीफ जो इस तनी हुई रस्सी के ऊपर अब जब चलेंगे तो मुल्क को कहां लेकर जाएंगे आपके ख्याल में शहबाज स्पीड के साथ? देखें जी, हार या जीत में एक सबक होता है, और उससे बंदा सीखता भी है, और खुद एहतसाबी भी होती है, और ये है ना बात, सोल सर्चिंग भी होती है। मेरी सिर्फ 2-3 चीज़ें रिक्वेस्ट है। पहली बात तो यह है कि क्राइसिस ये है कि जब एक बंदा बात यहाँ करता है, और हमारे जो ख़ुसूसन जो पाकिस्तान के नामवर एंकर्स हैं, वो जब उसको इंटरप्रेट करते हैं तो 15-20 मिनट लगते हैं इंतजार करते हुए कि मैं एक्सप्लेन करूं। मैं तो ये कहा ही नहीं कि जी शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। क्राइसिस मुल्क का एक बहुत बड़ा है कि आप अपनी बात समझा नहीं सकते, और उसमें कमी पेशी जा रहे मेरे में है, वगरना बहुत सारी जगहों पर मुझे ख्वारना होना पड़ता। मैंने तो ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जिसके साथ वो कंफर्टेबल भी है, उन्होंने मैनेज किया है दो इंतहाई क्रिटिकल एस्टेब्लिशमेंट्स को। और फिर मुझे दूसरी बात बता दें कि जो इलेक्शन जो कराए हैं नवाज शरीफ ने तो नहीं कराए, और अगर 2018 का इलेक्शन जो है इमरान खान ने तो नहीं कराए। अब आप देख लें 2018 में इमरान खान साहब को 116 सीट्स मिली हैं, इस इलेक्शन में 91 मिली हैं, कतई इफ्सान बात के बगैर। नवाज शरीफ को 2018 के इलेक्शन में 63 सीट्स मिली हैं, इस दफ़ा 79-80 सीट्स मिली है। MQM को 6 मिली है, इस दफ़ा 17 मिली है। JUI को पिछली दफ़ा 2 मिली है, इस दफ़ा 4 या 5 मिली है। पीपल्स पार्टी को पिछली दफ़ा 42 मिली है, इस दफ़ा 55 मिली है। मुझे बताइए कहाँ पे कौन सी है सिवाय इमरान खान साहब की कौन सी पार्टी है जो हारी है पिछले के मुकाबले में 2018 के इलेक्शन में? अगर वो ऑनेस्ट हुआ है, अब मैं ज़ूम कर लेते हैं कि वो भी दाना इलेक्शन था और ये भी दाना इलेक्शन है। पहली बात मुझे ये समझ नहीं आती कि हम एक ऐसी लायानी या लव किस्म की बहस में होते हैं। अच्छा न्याय साहब ये बताएं, शहबाज शरीफ तली हुई रस्सी पे शहबाज स्पीड से बढ़ेंगे आगे? अहम बात ये है जी, अहम बात कामरान, मुझे इंपॉर्टेंट बातें करने से सर बताएं, मैं नहीं बोलता आपके नाज़रीन के नज़दीक सर वो कह रहे हैं वो, लेकिन वो पहुँचाने ज़रूरी है। जिस दिन ये इलेक्शन हुआ, ये सोशल मीडिया, अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह मियाँ को हाजिर नाज़िर जाने कहता हूँ कि इसको मैं इसलिए नहीं देखता हूँ कि मुझे जो 10% सच मिलता है वो मुझे 90% झूठ के अंदर लपेटा हुआ मिलता है, या मुझे उससे करना पड़ता है। ठीक, इन्होंने रात तूफान मचा दिया। यह बात खुलेगी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर सुन लें। हकीकत यह है कि जितना ये इलेक्शन इमरान खान के हक में मैनिपुलेट हुआ होगा DC लेवल पे और SP लेवल पे, ये कभी को बताएगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर इससे क्या आ सकता है, आंखों कानों से धुएं निकलेंगे। मैं भी छोटी बात में नहीं पढ़ना चाहता कि सिंबल जब नवाज शरीफ साहब को छीन लिया गया जनवरी 2018 में 4-5 ज़मीनी इंतखाबात में, तो उस वक्त क्या हुआ या शहर में क्या हुआ, ये सारी ज़मीनी बातें हैं। मैं समझता हूँ ये ज्यादती हुई है, उस वक्त भी हुई है, अब भी है। मेरे साहब ब्रेकिंग न्यूज दी आपने कि इलेक्शन इमरान खान के हाथ में मैनिपुलेट हुआ है। आज हम जहाँ खड़े हैं, यकीन आने 3-4 दिन पहले जाती मैं वो एक कैफियत बता दूं, भट्टी साहब भी बता सकते हैं अपनी जाती कैफियत। मैं आज ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। मैं पहले 2-3 दिन में दिमाग शल हो गया था। मेरा क्या, मैं शामी साहब, नजम सेठी साहब दिमाग जोड़ के घंटों बैठे थे कि यार ये तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान गई खराब तो नहीं रहा। अब देखें चीज़ें शेप अप कर गई हैं, हम चीज़ें अब कह दें चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। और KP का वज़ीर आला भी इमरान खान साहब ने कमाल मुहारत से, कमाल शफकत से वो हवाले कर दिया एस्टेब्लिशमेंट के। और एक फिक्र और सुनते जाए, वो बड़ा इससे मुतालिक नहीं है। बाबर रवान साहब आज वहाँ केस लड़ते थे, उन्होंने कहा जी कि KP में अली अमीन गंडापुर जो है इमरान खान साहब की चॉइस है और तहरीक इंसाफ की ये बेहतरीन चॉइस है। अब ये लम्हा फिक्र तहरीक इंसाफ वालों के लिए है और सोचने का मकाम है KP में तहरीक इंसाफ के जो मुतल्लिकीन हैं
कि अली अमीन गंडापुर सबसे अच्छी चॉइस है, तो मैं निचले वालों से मुलाकात करने का मुतमन्नी हूं, उनसे मैं ऑटोग्राफ लेना चाहता हूं, सेल्फियां खिंचवाना चाहता हूं। अली अमीन गंडापुर नंबर 1 है, कैरेक्टर में, इकदार में, तहजीब में, तमद्दन में, रेपुटेशन में, जो है हर चीज में, तालीम में। ये मामला आप कह रहे शेप अप हो गया, स्टेबलाइज हो गया सारे मामला? तो नहीं सर, नहीं, इशू ये है कि बदतरीन मुआशी बुरहान है, आइनी बुरहान है, अदालती बुरहान है, सियासी बुरहान है, नफरत और तकसीम है। इमरान खान अंदर होगा तो इनके काबू में नहीं होगा, बाहर आएगा तो इनकी मौत है सियासी। बैसाखियों वाली हुकूमत होगी, कमज़ोर हुकूमत होगी, कोई बड़ा फैसला और मुश्किल फैसला ना करने वाली हुकूमत होगी। मुस्लिम लीग बंद गली में है, और ऊपर अगर जरदारी साहब सदर होते हैं तो सदर जरदारी साहब होंगे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। उज़्मा साहिबा चैलेंजिंग तो मरीम नवाज साहिबा के लिए भी है, क्या ख्याल है आपका? उधर से अली अमीन गंडापुर है, इधर से मरीम नवाज साहिबा है, उधर से शहबाज शरीफ साहब है। अजीब इक्वेशन मान रही है ट्रायंगल। खुदा का खौफ नहीं, मतलब इकट्ठे बैठेंगे ना एक जगह पे, मीटिंगें होंगी जब मुल्क की मफाद के लिए। इन दोनों का क्या मैच है? नहीं, मैं मैच नहीं कर रहा। यही फर्क है, यही फर्क है दो पार्टियों की आइडियोलॉजी में और दो पार्टियों की शक्ल पे। एक पार्टी की शक्ल अली अमीन गंडापुर जैसा फितना और दहशतगर्द है, दूसरी पार्टी की शक्ल मरीम नवाज जैसी एक प्रोग्रेसिव औरत है, जो पंजाब के 12 करोड़ से ज्यादा सूबे को इंशाल्लाह ताला अपनी गुड गवर्नेंस के साथ एक मिसाली सूबा बनाएंगे। हम पिछले 5 साल पंजाब में हुकूमत में नहीं थे, हमने ऑपोजिशन की मार खाई है 5 साल की, उसके बावजूद पंजाब के लोगों ने पीएमएन को मैंडेट दिया, वो मैंडेट जो पिछली दफा हमसे चोरी किया गया था। अब आप डिसाइड कर लें कि पंजाब में मैंडेट मैनिपुलेट हुआ है या इमरान खान के हक में हुआ, क्योंकि जहां पे आपके हक में है वहां पे फेयर मैंडेट है, जहां पे आपके हक में नहीं वहां मैनिपुलेट हुआ है। मैं आपको टाइम दे रहा हूं सोच ले, ब्रेक का वक्फा लेके आता हूं वापस। इस इलेक्शन ने पाकिस्तान को मुश्किलात में मज़ीद इजाफा किया उनकी, या पाकिस्तान की मुश्किलात ख़त्म की हैं। वक्त इज़ द बेस्ट जज। हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं सबको, पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में काम किया जाए, और जब तक SIFC है और वाज पाकिस्तान भी मौजूद है रियासत पाकिस्तान हुकूमत के साथ, तो हमें उम्मीद है कि मुल्क में स्टेबिलिटी रहेगी। कल तक दीजिए इजाज़त।